हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल पे। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। ठीक है। और भाई देखो, कुछ लोग तो आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं और उनके पेपर की डेट्स भी आ चुकी है, जो 5 जून से 23 जून तक। ठीक है। तो भाई, आज का हमारा टॉपिक है ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 25 और 24 मई के लिए। ठीक है। तो भाई, आपको जैसे कि पता है कि हर सैटरडे संडे जो है ओलाई बोर्ड पे एक लाइव मॉक टेस्ट आता है, जो कि सैटरडे रात 12 बजे से और शाम 7 बजे तक रहता है संडे को। ठीक है। तो आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको ये भी पता है पुराने स्टूडेंट्स को तो कि हम इस पे क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस अपलोड करते हैं इसके। ठीक है। और सॉल्यूशंस में क्या है कि मैं खुद से आपके सामने लाइव अटेम्प्ट करूंगा, और भाई लाइव अटेम्प्ट करने में पहले मैं क्या करता था ना, कि पहले मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करता था। लेकिन भाई अब मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन हाँ, जहां मेरे को जरूरत है कि हाँ भाई यहाँ से समझ नहीं आएगा, तो वहां पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, चाहे मेरे एक आध क्वेश्चन रह ही जाए। ठीक है। भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अ री अटेम्प्ट, क्योंकि भाई देखो, जब री अटेम्प्ट करूंगा तो भाई उसका ना तो मेरे को फायदा है ना आपको फायदा है। ठीक है। क्योंकि आप भी यही कहोगे कि यार भाई ठीक है, दूसरी बार में तो कोई कर सकता है। भाई इट्स नॉट अ री अटेम्प्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि जब भाई सॉल्यूशंस देखने आते हैं ना, तो भाई सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखने आते हैं। ठीक है। तो भाई अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो भी 2025 की तैयारी कर रहे हो, वो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो रिपीटर्स हो। ठीक है। तो भाई हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है। आप इजी मैथ्स अड्डा चैनल पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें से एक प्लेलिस्ट ये है कि प्रैक्टिस सीरीज 2025। ठीक है। और वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो ये कहूंगा कि भाई एसएससी में जो भी पूछे जाते हैं ना, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो, भाई बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन और विद बेस्ट अप्रोच। ठीक है। दूसरा चीज ये कि हमने एक और प्लेलिस्ट बनाई है अब सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कि भाई अब आपको पता चल गया कि भाई टीसीएस ही पेपर कंडक्ट करवा रहा है दोबारा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पीवाईक्यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हमारे पास जो रिपीटेडली कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं टीसीएस के द्वारा, वो सब चीज मैंने करवाई हुई है, सब सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। अब चूंकि हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, तो भाई इस पे दो कॉन्सेप्ट मैं अपने आप करवा चुका हूँ मेरे हिसाब से। एक तो सीआई वाला करवा दिया, एक इंस्टॉलमेंट्स वाला करवा दिया भाई। कई स्टूडेंट्स की क्या रहती है ना कि भाई सीआई के क्वेश्चंस तो उनसे हो जाते हैं, लेकिन भाई कई बार टाइम मेंटेन नहीं कर पाते। अब टाइम मेंटेन करने का क्या है कि भाई उनको मेथड नहीं पता कि भाई हर क्वेश्चन में मेथड कौन कौन सा लगाना है, क्योंकि भाई सीआई के क्वेश्चंस को करने के अलग अलग मेथड हैं। ठीक है। तो उन मेथड्स को आपको जानना चाहिए कि भाई हर क्वेश्चन में हम सेम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते सीआई के क्वेश्चन में। ठीक है। तो हमें वो मेथड जाननी चाहिए कि हाँ भाई हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे कौन सा मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज ये कि भाई इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक जो मैंने करवाया है, तो इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है। और एसआई और सीआई के हर टाइप जो कि पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, भाई सारे के सारे हैं। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सबकी। मैं अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेरा है जो मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अब भाई मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि भाई हिंदी स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं। ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जाऊंगा। ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ अब। ठीक है। इवेल्युएट कॉस 0 प्लस में कॉस 120 और कॉस 240। अच्छा, इवेल्युएट ही करना है। ठीक है। कॉस 0 1 और कॉस 90 प्लस थीटा, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, -1/2। ठीक है। और कॉस 240, 180 + 60, तो -cos 60 और cos 60 1/2 -1/2। ठीक है। तो जीरो आ रहा है ना। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है। इफ साइन एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू कॉस 2x - 15 एंड 0 से बड़ा है एक्स और 90 से छोटा है, देन एक्स की वैल्यू। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मतलब, अब देखो यार, जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ से कितना आना चाहिए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आनी चाहिए, राइट। तो या तो इसको 45 के इक्वल कर लो या फिर इसको 45 के इक्वल कर लो, क्योंकि 45 पे ही तो बराबर होंगे दोनों एंगल्स। ठीक है। तो x + 45, x + 15 ठीक है, तो 30 आ रहा है ना। दोनों तरफ से सॉल्व करके देख लो आप भाई। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? √4096। भाई अब रूट कैसे निकालेंगे? पहले दो दो के पेयर बनाओ। 40 से जस्ट छोटा नंबर कितना आता है, मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो यानी कि 6 तो आ जाएगा इसका। अब 96 है भाई।
स्क्वायर डिजिट्स में हम ये देखते हैं कि भाई यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 आ रहा है, और 6 किस किस में आता है, तो 4 में आता है, 6 में आता है। ठीक है, अब ये देख लो कि 4 लिखना है, 6 लिखना है। तो 66 और 64 के बीच में 65 का स्क्वायर कितना होता है? सचिन 42 और 42 25, ठीक है, तो 42 25 से छोटा है मतलब ये। तो 64 आएगा, 64 प्लस ये 8 हो जाएगा, 64 प्लस 8 72 इंटू, ठीक है, रूट 1521 है, तो मतलब 39। भाई मैंने बार बार बोला है कि भाई 50 तक स्क्वायर से याद रखो आप, ऑन द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, ठीक है। 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 इंटू 13 -125। ऑप्शंस देखूंगा तो ऑप्शंस में यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, चेक कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26, चाहे कुछ भी है, यूनिट डिजिट 6 है, इसमें यूनिट डिजिट 5 है, 6 - 5 एक ही तो आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। ठीक है, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा यहाँ से 10, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कितना रहेगा, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 3। ठीक है, तो 97 और 10 970। ठीक है, अच्छा, x⁴ प्लस में xy³ प्लस में x³ प्लस में xz³ प्लस में y⁴ प्लस में yz³ इज डिविजिबल बाय, क्या पूछ रहा है? x⁴ प्लस में xy³ प्लस में x³ xz³ y⁴ प्लस में yz³। अच्छा, मतलब ये किन किन से डिविजिबल है? तो ऑप्शंस में हम देखें तो x प्लस वाई भी है। मतलब हम ट्राई करते हैं कि यदि ये बनता है, ये नहीं बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नन ऑफ द अबव होना चाहिए, राइट। और x³ प्लस में y³ प्लस में z³ भी आ रहा है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, बाद में फिर टाइम बचे नहीं बचे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, देखो, यहाँ से ये दिमाग लगा लो आप कि भाई यहाँ से x³ को मान लोगे तो x प्लस वाई आ रहा है, ठीक है, मेरे पास। अरे हो गया, आंसर ही आ गया ना, y⁴ यहाँ दे रखा है, xy को यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से y क्यू कॉमन लो, तो x प्लस वाई। ठीक है, अब ये और ये बच गया जेड, ये वाला टर्म, तो प्लस में z³ x प्लस में वाई। ठीक है, x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x³ प्लस में y³ प्लस में z³। तो मतलब ये दोनों से डिविजिबल है, सी आ रहा है ना ऑप्शन। क्या भाई, ये क्वेश्चंस अब देखो यार, ये तो प्रैक्टिस का खेल है सिर्फ। अब भाई मैथ्स की जब मैं सीरीज करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सीरीज वगैरह वगैरह, तो भाई ये तो सब, भाई देखो ये तो कोई खेल है नहीं मेरे पास तो, ठीक है। पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अच्छा, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ, राइट। पी एंड पी बी आर, ठीक है। तो टचिंग इट एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, seize a point on the circumference on the circle such that ACB is equals to 112। ACB is equals to 112। भाई इसमें चित्र बनाना ही बड़ा काम है। ACB मतलब ये सी इधर आएगा, ये सी इधर आएगा। मैंने भाई जब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज करवाई थी सर्कल में, बताया था मैंने कि भाई जब टेंजेंट्स खींचोगे, तो ये P है, P की वैल्यू यदि थीटा है, तो मान लो जब ये सेंटर से मैं मिलाऊंगा इसको A और B को, तो जो माइनर आर्क में बनेगा, माइनर आर्क में ये वाला एंगल और मेजर आर्क में ये वाला एंगल, तो मेजर आर्क वाला ये 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये माइनर आर्क वाला कितना रहेगा, 90 प्लस थीटा बाई टू। मैंने बताया है ये सब चीजें, ठीक है। तो 90 से बड़ा है मतलब यही रहेगा एंगल, तो ठीक है। अब मेरे से क्या पूछ रहा है ये, एट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PAB। PAB की वैल्यू पूछ रहा है मतलब, क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सेंटर से इसको मिलाता हूँ ना भाई, जहां पे भी ये टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे रेडियस वाला लगेगा ही, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जब ये 112 हो जाएगा यहाँ पे, मेरे पास ACB की वैल्यू यदि 112, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 90 + 22, यानी कि बाई दो 44 हो जाएगी ये मेरे पास। और जब ये 44, तो मैंने ये बताया हुआ है सीधा ही, यहाँ पे सेंटर पे कितना बनेगा, 180 माइनस 44, 140 और 136। और जब ये 136, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों 22 22 के, ठीक है। तो PAB की वैल्यू पूछ रहा है ना, PAB 68 डिग्री आ रहा है ना।
ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन है। देयर इज ए सिलेंडर विद रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 20 मीटर। अच्छा, ऑल्सो ए कोन इज देयर विद रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन टुगेदर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या रहता है? 2 पाई RH इसका रहता है सिलेंडर का, और इसका क्या रहता है? पाई RL। ठीक है। यहाँ पे R दे रखी है, H दे रखी है 7, 24, तो L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब भाई चित्र तो नहीं बनाऊंगा, चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है। तो 2 × 22/7। और वैसे भी 11 का ऑप्शन देखे ना, सिर्फ यही बन रहा है मेरे पास, देखो। 11 का ऑप्शन ही एक मल्टीपल बन रहा है मेरे पास। 1430 सीधा सीधा आंसर लगा सकते हो, क्योंकि पाई तो कहीं कट भी नहीं रहा है इसमें। हाँ, 22/7। ठीक है, 7 × 20, तो ये 7 से 7 कट गया, मतलब 44 और 88, 88 0। ठीक है, 880 प्लस पाई RL 22/7 इंटू में 7 इंटू में 25। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 5, 25 दूनी 50 और 5 55। वही तो आ रहा है यार। ठीक है, ऐसे ही होते हैं मल्टीपल्स लगा के, यूनिट डिजिट लगा के, यही कॉन्सेप्ट बनते हैं भाई, एग्जाम में यही टाइम बचाते हैं। अच्छा, ए लेंडर डिवाइड्स 25,000 इंटू 2 लोन्स, 15,000 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड 10,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, बोथ फॉर 4 years। व्हाट टोटल सिंपल इंटरेस्ट विल ही रिसीव? अच्छा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 × 24%, तो इसका हो जाएगा, मतलब 15,000 का 24% कितना रहेगा? 2 0 2 0, मतलब 0। 24 × 15 का नहीं, 360। ठीक है, 3600 तो ये आ गया। और 800 का 32% इसका निकालेंगे, 10,000 का 32%, 3200। तो 36 और 32, 68। 6800 आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC कहाँ है? ABC। अच्छा, ABC रहा, ABC। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई ये। ठीक है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है? AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण A। मैंने हमको हमेशा आपको बताया, जब ये एंगल बाइसेक्टर हम इसमें खींचते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो भाई वही मीडियन रहती है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही सब चीज होती है मेरे पास। तो मैं यदि इसकी साइड को यदि 2 मान लेता हूँ, 2 और 2। ठीक है, तो ये इसको एक एक में डिवाइड कर देगा। मतलब अब ये तो आपको पता होगा ना कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एक। अब मैंने ट्राइंगल में सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? EC/CB। अच्छा, CB तो आ गया मेरे पास, राइट? CB तो मेरे पास आ गया। अब EC कैसा आएगा मेरे पास? हमारे पास सीकेंड सीकेंड प्रॉपर्टी भी नहीं है कि भाई AC/E कर दें तो। पर ये भी तो नहीं है ना मेरे पास ED, और DB भी नहीं है मेरे पास, तो राइट। चलो, इसको बाद में करते हैं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बाद में, और फिर देखते हैं क्या होता है इसमें, है ना? इसमें वैसे दिमाग लगाने का है भी क्या, तो इसको 2 यूनिट माना, इसको 2 यूनिट माना, तो इसको 1 और 1, राइट। ये 30, ये 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा मेरे पास, और ये भी कितना रहेगा? 60 रहेगा मेरे पास। अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज देख पा रहा हूँ, देखो। मैंने सर्कल वाले कॉन्सेप्ट यदि ढंग से पढ़े हैं, तो मैंने एक चीज देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे। ये वाला एंगल, ये वाला चाप मैं उठाऊं, सीढ़ी चाप, तो सीढ़ी चाप द्वारा इस पे बना हुआ एंगल कितना है? तो 30 डिग्री का है। ऑब्वियस सी बात है, ये 30 डिग्री का बनेगा। मतलब ये मेरे पास पूरा वाला जो रहा, ABE ट्राइंगल देखूं, मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया फिर ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा पूरा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर? 30 हो जाएगा, राइट? 30 तो होगा।
ठीक है। ओके, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो, 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट रहेगा। अच्छा, ऐसा तगड़ा क्वेश्चन था। देखो एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी में। देखो यहाँ से एक बार ये खींचा, ये 30 हो गया, है ना, ये 30 हो गया। ठीक है, ये 60। तो ये मेरे पास 30 60 90 ट्राइंगल बन जाएगा। ये भी 30 था ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था ईडी दो। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। फिर मेरे पास 30 के सामने 2 यूनिट माना था मैंने। तो जब ये 2 यूनिट आया था तो मेरे पास ये तो 1 और 1 आ गया था, राइट। ये 2 है तो बचा कुचा कितना रहेगा, 4 रहेगा ना, मतलब ए ई 4 है तो मतलब ये 2 यूनिट आ जाएगा। यही पूछ रहा है मुझे, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अब भाई मैं एक बार में ही दिमाग क्यों लगाना पसंद करता हूँ कि बाद में टाइम बचे ना बचे, और भाई बाद में टाइम नहीं बचता है ना तो फिर और भी क्वेश्चंस खराब चले जाते हैं। और भी क्वेश्चंस खराब चले जाते हैं भाई। ये कहना आसान है कि स्किप कर दो स्किप कर दो, पर भाई स्किप नहीं होते क्वेश्चंस, ठीक है। The table below shows the number of vehicles available in shop A, B, C and D in various years. ठीक है, तो मतलब क्या पूछ रहा है, देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन विच शॉप ड्यूरिंग द ईयर 2021 to 2024। यहाँ पे तो इंक्रीज है ही नहीं। इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। तो 48 से 95, 104, 120, इसमें ही हो रहा है कंटिन्यूअस इंक्रीज तो। मतलब इंक्रीज इंक्रीज चाहिए, शॉप शी, ये ऑप्शन। अच्छा, मेरे पास क्या है यहाँ से, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल्स टू 17:9। अच्छा, ए बी रेशियो डी बी 17:9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई रेशियो बी सी। 17:26 आ जाएगा, 17/26। 17/26, ठीक है। डी ई और बी सी पूछ रहा है ना। ठीक है, 17/26, ओके। अच्छा, द लाइन ग्राफ given below shows the number of male and female workers in different companies, ठीक है। In which company the number of male and female workers are maximum। तो मैक्सिमम मेल और फीमेल वर्कर्स किसमें है, हम तो जोड़ के देखना पड़ेगा हमको भाई। तो 400 और 200, 600, 640 ये हो गया, ठीक है। 300 और 400, 420, ठीक है। और ये 440, 540 और 630, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 360 और 260, 300 200 500 और 120 620, ठीक है। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 440, और ये कितना हो जाएगा फिर 300। सही करा है ना हमने। 420 और 400 500 630, और ये हो जाएगा 620 440, ठीक है, 300, ओके। मतलब ए में ही होना चाहिए। ए में देख। अच्छा, ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg ऑफ शुगर। द शुगर कॉस्ट इज 40 पर kg एंड मार्क्ड प्राइस इज 48 पर kg। मतलब 40 से उसने 48 में बेचा है, राइट। द बेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज, और 13% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की चीज को उसने 87 में दिया है, राइट। ठीक है। द वेइंग मशीन ऑफ फॉल्टी शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड शोर्स ए वेट ऑफ 1 kg व्हेन द एक्चुअल वेट इज 910 ग्राम। मतलब 1000 की जगह वो 910 ग्राम दे रहा है, तो 100 की जगह कितना देगा, 991 देगा। अब ये ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक करवा रखा है भाई, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज को, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, भाई ऐसे हर कोई लिख देता है, लेकिन आपको यदि मतलब सीखना है ना कैसे लिखा है ये, तो भाई मैंने चैनल पे समझा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। 8×5 = 40 और 8×4 = 48, ठीक है। 100 से 100 कट गया। 9×5 = 45, मतलब 455 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 80 480, और सचिन 42। दो, 2 और 5, ठीक है, तो 522, मतलब 455 की चीज 522 में गई। 45 यहाँ से आ गया, 45 और 22। 45 और 11, ठीक है, 67 आ गए, 67 अपॉन में 455। 455 भी 67 का फायदा। तो 10% कितना होता है, 45.5।
45.5 से तो अभी बहुत ज्यादा है, मतलब ये 45.5 से कितना ज्यादा था ये, हम देखें तो 21 और 0.5, ठीक है। तो इसका आधा करें तो 22.75, ठीक है, 22.75, ठीक है। तो इसका आधा 22.75 के आसपास बैठ रहा है, लेकिन ये 21.5 है। मतलब यदि 15% के आसपास होता तो ये 68 पॉइंट समथिंग होता, राइट। ठीक है, तो मतलब 14 के आसपास आंसर होना चाहिए, राइट। हाँ, ए रिटेलर बाइज एन आइटम 500, मार्क्स इट अप बाय 20% एंड गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड देन अप्लाइज 12% जीएसटी। व्हाट डज द कस्टमर पे? 500 पे 20% का मार्कअप, 500 की जगह 600 कर दिया, 600 पे 25% का डिस्काउंट, 600 बटे 4 150, यानी कि 450 में ठीक है, 450 का डिस्काउंट देने के बाद 12% जीएसटी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो 450 का यदि 10% करेंगे 45, 12% के लिए 2% और निकाल दो इसका। जब 10% इतना है तो 2%, 5 का बार देंगे तो 9 और 54, ठीक है। 504 आप रहे हैं, ठीक है। ए बी एंड सी इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख, रुपीज 120 लाख, sorry, 1,20,000 and rupees 1,50,000 in a business. After 3 months, we withdraws rupees 20,000 and after 6 months, she adds 30,000। मैं 10,000 से पूरे डेटा को काट रहा हूँ, ठीक है, 10 12 और 15, ये सब चीजें भाई प्रैक्टिस से आएंगी आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 3, ठीक है। तो सी का शेयर पूछ रहा है, ओके, तो क्या होना चाहिए? मतलब ए बी और सी है ना। तो ए ने कितना रहा, 10 का 12 मंथ के लिए, ठीक है। मतलब मैंने सब पूरे डेटा को 10,000 से काट लिया, ठीक है। और 12 करा इसने 3 मंथ तक प्लस, फिर इसने विड्रॉ कर लिया 20,000, मतलब 10 करा इसने 9 मंथ तक, ठीक है। और सी ने 6 मंथ तक 15, और फिर उसके बाद 15 और 3 18 कुछ है, ठीक है। तो 21 आएंगे 120, और 12 थी 36 और 90 है, कितना रहेगा 126। और ये कितना हो जाएगा, 15 6 की 90, 6 से 15 6 की 90 और 108, 198, ठीक है। 6 से ही काट लेते हैं इसको, 20 6 की 120, 21 6 की 126, और 6 से यहाँ से ही काट लें तो 15 18 33 आता है ना, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल ये एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सॉरी, 11 और 3 का मल्टीपल ये एक ऑप्शन दिख रहा है, 33 आना चाहिए ना, ठीक है। 20 और 21 कितना होता है, 41, और 33 74, 74 की वैल्यू 222, डबल जीरो। तो 37 दूनी 74, और 37 की 222, 37 थी 111, बहुत फेमस नंबर है, ठीक है। एक की वैल्यू 3,000, ओके। भाई इतना समझा रहा हूँ तो अब तो इससे ज्यादा तो क्या ही करूंगा। अच्छा, इफ ए प्लस में बी, ए प्लस में 1/b इज इक्वल्स टू बी प्लस में 1/c इज इक्वल्स टू सी प्लस में 1/a इज इक्वल्स टू -1, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -1 ही रहेगा भाई। कितनी बार मैं करवा चुका हूँ अपनी प्रैक्टिस शीट में इन क्वेश्चंस को। यहाँ से किसी भी एक टर्म में वैल्यू निकाल लो, मान लो ए प्लस में 1/b इज इक्वल्स टू -1 है ना, तो इसको यहाँ से ए इज इक्वल्स टू -1 और -1/b, तो मतलब -1 ठीक है। तो ए आ गया यहाँ से, है ना। अब बी कितना आ जाएगा यहाँ से, बी बी निकालो, बी प्लस में 1/c इज इक्वल्स टू -1 है ना। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 -b, पर ये बटे में जाएगा, तो -1 -b, ये सी की वैल्यू आ गई और ये ए की आ गई। अब तीसरे में सेटिस्फाई करवा दो इसको, तो तीसरे में सेटिस्फाई करवाएंगे भाई, मैंने तो बहुत बार बता दिए ये क्वेश्चन। अब मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं दोबारा दोबारा करवाऊंगा इन क्वेश्चन को। -1 -b, और कोई मेरे बारे में चाहे कुछ भी लिखे, फिर मेरे को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, सीधी बात बोलूँ तो, ठीक है। प्लस ये उल्टा हो जाएगा, तो मतलब b और -1/-b,
ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 1 + b/1 प्लस में b, और माइनस में यहाँ पे वो आ जाएगा तो -1 आ तो रहा है सीधा सीधा। A, B, and C are assigned a piece of work. B alone can complete the work in 10 days, and C alone can complete it in 12 days. अच्छा, A का नहीं दिया क्या इसमें? अच्छा, B 10 डेज में कर रहा है और C कितने देर में कर रहा है? 12 डेज में। तो टोटल वर्क 12×5 = 60, तो 6 और 5। ठीक है, अब ये तो आना चाहिए इतना तो। A works alone on the first day. From the second day onward, B and C together work for the next 5 days. नेक्स्ट 5 डे के लिए टुगेदर वर्क करते हैं, तो 11×5 = 55, 55 काम कर दिया इन्होंने। तो मतलब ए ने फर्स्ट डे में 5 काम करा होगा, एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन द एंटायर वर्क? जब उसने एक दिन में 5 काम कर दिया, 5 यूनिट, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 12 यूनिट में, 12 दिन में। 12×5 = 60। A solid cube of side 14 centimeter has a cylindrical hole of radius. A solid cube of side 14 centimeter has a cylindrical hole of radius 4 centimeter drilled through its center. अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई क्यूब बनाया होगा ऐसे करके, तो इसके सेंटर से निकाला गया है ये सर्कल, राइट? कुछ ऐसे होगा, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड? तो इसकी हाइट किसके बराबर हो जाएगी? हाइट तो इसकी साइड के बराबर हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकाल दो। इसका कितना हो जाएगा? ए क्यू मतलब 14 क्यू, 14 क्यू कितना हो जाएगा? 44, 27, 44। 15 का कितना होता है? 33, 75। 16 का कितना होता है? 4096। 17 का कितना होता है? 49, 13। πr², इसका निकाल दो। 22/7 इंटू में 4, इंटू में 4, इंटू में 14। 14 चौक 56, और 56 चौका कितना होएगा? 224। ठीक है, 224 इंटू में, मैं 3.14 लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट चाहिए मेरे को। नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए ना भाई मेरे को। यूज वाई की वैल्यू मेरे को π/7 दे रखी। ठीक है, तो मतलब 7 दूनी 14 कट जाएगा ना। 8, भाई चौक 88, 88 इंटू 8 कर दो सीधा सीधा। हाँ, 8, 8, 64, 6 बच गया, है ना? 8, 8, 64 और 704। ठीक है, तो इसमें 704 घटा दो। 0, 4, 0, 4 एक ही ऑप्शन में तो बन रहा है लास्ट में। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अच्छा, बी आई और सी आई आर बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी के बाइसेक्टर रहेंगे। ए इज इक्वल टू 84, तो ये 90 + में a/2। इसकी वैल्यू पूछ रहा होगा, बी आई सी की पूछ रहा है। तो 90 + में a/2 42। 90 से ज्यादा ऊपर एक ही ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, अच्छा। द एक्सप्रेशन कॉस की पावर 6x प्लस में कॉस साइन की पावर 6x प्लस में 3 cos² sin²। ये तो सीधा होता है, ये तो आपने सीधा सीधा ही पढ़ रखा होगा। 1 - 3 sin² cos² लिख सकते हैं इसको, तो 1 उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा। हम्म, अच्छा। ऑन ए 500 मीटर ट्रैक, ए runs at 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी runs at 4 मीटर पर सेकेंड। ए gives बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 10 100 मीटर। लीनियर रेस वाले कॉन्सेप्ट मैंने करवा रखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो मतलब यदि ए 500 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट, मतलब बी यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हाउ मेनी सेकेंड्स अंटिल ए लैप्स बी ट्वाइस, मतलब ए बी को दोबारा कितने टाइम में वो करेगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको 100 मीटर की हाइट दी इसने, तो पहले तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी? 5 - 4 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये कितने टाइम बाद मिलेंगे? पहली बार कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो 500 और प्लस, इसको ये 100 भी तो पार करना पड़ेगा ना। 500 + 100 तो अपॉन में 1, तो पहली बार इसको 600 सेकंड लगेंगे।
लेकिन अब 600 सेकंड पहली बार मिल लिए तो अब उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा ना। 600 सेकंड बाद मान लो ये यहाँ मिल गए बी बी पे, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आगे जाके मिलेंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को 500 500 चलना पड़ेगा, 500 की डिस्टेंस थी ना। तो 11 सेकंड आंसर आएगा फिर तो, ठीक है। क्या? The following bar graph shows the number of articles sold by two shops in 5 months. ठीक है, find the average number of articles sold by shop Y in all 5 months. अच्छा, sold by, ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं फिर कितने का गैप ले रखा है। पहले तो ये देखो, एक, दो, तीन और चार, मतलब एक खन पांच को दर्शा रहा है, एक खन पांच को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जनवरी में कितना हो जाएगा, 140, 45 और 50। 150 तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। 20 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 40 और 45, 50 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 100 यहाँ पे हो गया, ओके। और ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, 140, ठीक है। तो अब जोड़ दो इनको। 150 और 50 200 होता है, 200 और 100 300, 340 और 20 360। 360 अपन में कितने मंथ्स हैं, 5 मंथ्स हैं। 72 पंजे 360 यार। 72 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 140 और 150, ठीक है, 150 ही हो गया, 20 ही हो गया। 40 और 10 50 ही हो गया, ठीक है। 100 ही हो गया, ठीक है। और 140 होना होगा, है ना। हाँ मतलब ये बैठ रहा है मेरा 460, क्योंकि यहाँ पे ये 150, 200, 300 और 440 और 460, 460 अपन में पाँच, पन्ना 45, 102, ठीक है, 92 आ रहा है। ओके। Two boats start at the same time from opposite banks of river that is 72 kilometer wide and move towards each other. अच्छा, ए एंड बी, तो ए एंड बी है यहाँ पे, ठीक है। तो 72 किलोमीटर वाइड है ये, ठीक है। बोट ए हैज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है, ओके। बोट बी हैज ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द स्ट्रीम फ्लोज इन द डायरेक्शन ए टू बी, इसमें जा रही है ये, ठीक है। तो एट 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, स्ट्रीम स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बोट्स मीट, ठीक है। मतलब ए इसकी डायरेक्शन में जा रही है और बी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगी स्पीड 10+2, और ये कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड, तो 8 - 2, यानी कि ये 6 से जाएगी, ये कितने से जाएगी, 12 से। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में जा रही है, तो 72/12 प्लस में 6 रिलेटिव स्पीड हो गई। तो 72/18 4 घंटे बाद मिल जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा, द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज इन थ्री शॉप्स पी क्यू आर एंड आर इज 80 इन पर्टिकुलर मंथ। इफ शॉप क्यू सेल्स ट्वाइस, अच्छा क्यू सेल्स ट्वाइस एंड शॉप आर सेल्स थ्राइस, द नंबर ऑफ टॉयज दैट शॉप पी ड्यूरिंग दैट मंथ। अच्छा, पी ने मतलब एक बेचा तो क्यू ने दो बेचा और आर ने तीन बेचा, ठीक है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इज 60। कहना क्या चाह रहे हैं, द एवरेज नंबर ऑफ टॉयज इन थ्री शॉप्स पी क्यू एंड आर इज 80। अच्छा, 80 मतलब 240 हो गए, ठीक है। तीनों के पास तो 240 ही हो गया ना। 240 खिलौने थे, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। 240 उनके पास खिलौने थे, पी ने एक बेच दिया अपने में से, क्यू ने 2 यूनिट बेच दिए, आर ने 3 यूनिट बेच दी, तो उनके पास अनसोल्ड जो टॉयज बच गए उनका एवरेज 60 है, तो मतलब 180 अनसोल्ड टॉयज हैं। तो उन्होंने 240 में से 180 अनसोल्ड रखे, मतलब 60 बेच दिए उन्होंने। और इस 60 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है मेरे को, देखो 1 + 2 + 3, मतलब 6x की वैल्यू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10। तो नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉप पी पूछ रहा है, तो 10 टॉयज आ तो रहे हैं, okay. A shop has 1200 आइटम्स ऑन डे 1,
30% ऑफ द आइटम्स गेट सोल्ड ऑन डे टू, 25% ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स गेट सोल्ड ऑन डे थर्ड, 20% ऑफ द ओरिजिनल आइटम्स गेट सोल्ड। अच्छा, तो पहले मतलब 1200, 1200 का 7/10, दूसरे दिन बचा, फिर उसके बाद कितना भेज दिया इसने, 3/4 बचे उसके पास रिमेनिंग, तो 40, और ये कितनी बार कट जाएगा, 4×3 = 12, जीरो, 30×3 = 90, और 630 खिलौने बचे उसके बाद तीसरे दिन के लिए, और 630, और उसने 20% ओरिजिनल यहाँ से भेज दिया, तो मतलब 240 यहाँ से भेज दिए, तो उसके पास तीसरे दिन के बाद खिलौने कितने बचे, 13×4 = 9, और यहाँ में से जाएंगे तो 390। अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग, तो 390 अपन में 1200 कर दो सीधा सीधा, डबल जीरो मतलब 12, 6 से काट दो ना इसको, 6×6 = 36, और 6×5 = 30, अपॉन में 2, 32.5% आज मैथ्स कंपेरेटिवली अच्छी थी भाई, मैथ्स अच्छी थी भाई, देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, RESILIENCE, रिजिलियंस, ठीक है। RIR इररेजिस्टिबल होता है भाई, वो टेबल नहीं होता, टेबल होता है, आई आएगा इसकी जगह। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, प्लॉजिबल, जो हो सके, मतलब जो पॉसिबल हो, तो एब्सर्ड हो जाएगा इसका, बेतुका something। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, किलिंग हिज ओन ब्रदर, तो फ्रैटरिसाइड, और अपनी सिस्टर को मारेगा तो सोरोरिसाइड। हाँ, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, द डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री तो ठीक है, वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, मतलब ये इंफॉर्मेटिव में कर रखा है, इसलिए इंफॉर्मेटिव कर रखा है यहाँ पे, मेटिव तो सही है यहाँ पे, डबल टी यहाँ लगा रखा है, डबल एफ यहाँ लगा रखा है, ठीक है, ओके, मतलब ठीक है। द मैनेजर विल हैव अप्रूव्ड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस बाय टुनाइट, वैसे वॉइस में बनाना है तो, ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस विल हैव बीन, आर बीइंग, विल बी, चौथा ऑप्शन में ही तो दिख रहा है, विल हैव बीन, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो विल हैव बीन आएगा ना। अच्छा, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, टू थ्रो द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट फेंकना मतलब किसी को इश्यू करना, चैलेंज, मतलब कि आजा भाई आजा, देखते हैं तेरे को, तो टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट चैलेंज, हो, टू सरेंडर विदाउट रेजिस्टेंस, टू इश्यू अ चैलेंज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द होमोफोन फॉर नाइट इज, नाइट, नाइट का मीनिंग क्या होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। Just select the most appropriate option to fill in the blank. We decided to cancel the trip. Blank. The weather forecast predicted a storm. तो बिकॉज, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट जो करते हैं ना, उन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि स्टॉर्म, तो हमें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, अनलेस और अनटिल तो तब आते हैं ना जब कोई टाइम के बारे में बात कर रही हो। Select the sentence in which the ing form of verb expresses the continuity of action, मतलब कंटिन्यूस टेंस हो, ठीक है। जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स मी एक्टिव एंड फ्रेश, जॉगिंग तो भाई यहाँ पे फिर ये पार्टिसिपल हो गया ना, सी इज वॉचिंग ए डॉक्यूमेंट्री अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन, सही तो है ये। अच्छा, हमको एरर बतानी है अब इसमें, सी इंजॉयज, इंजॉयज के साथ हमेशा आईएनजी वाली वर्ब आती है, सी इंजॉयज वॉचिंग, ओके। अच्छा, फिर से एरर है तो, दे डिस्कस्ड अबाउट द न्यू स्ट्रेटेजी, डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं आता है भाई, डिस्कस्ड ही आता है खाली, दे डिस्कस्ड द न्यू स्ट्रेटेजी, पढ़ रखे होंगे भाई, ये तो सिंपल रूल्स हैं यार। अच्छा, स्लोली का हमको क्या बताना है, ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो स्विफ्टली का मतलब, स्विफ्टली तो तेजी से होता है, अपवर्डली भी नहीं।
जेंटली होएगा फिर तो, स्लोली का मतलब जेंटली चल रहा है वो, ठीक है। अच्छा, हॉटी का हमको अपोजिट बताना है तो घमंडी, तो हम्बल हो जाएगा इसको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। काइंडली रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन। तो काइंडली मतलब ये प्लीज की तरह बिहेव करेगा, तो रिक्वेस्टेड आना चाहिए। द लाइब्रेरी बुक्स शुड बी रिटर्न बिफोर द डेडलाइन, लेट वाले वर्ड से होते तो शुड भी आ जाता। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। काइंडली दे रखा है ऑप्शन में, ये तो देखो। कंसोल करना, किसी को बहलाना फुसलाना, परsuade करना। अच्छा, parts of the sentence are given in jumbled bill order. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sequence. अच्छा, वो से स्टार्ट कर रखा है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। दे डिसाइडेड टू पेंट द वॉल्स ब्राइट येलो। ये फर्स्ट ऑप्शन ही तो ठीक दे रखा है, सही तो बैठ रहा है मेरे पास। अच्छा, फिर से जंबल वाला सेंटेंस है तो ए से स्टार्ट है तो दिस डिवाइस कन्वर्ट्स। भाई दिस डिवाइस कौन सी डिवाइस, यहाँ पे कोई प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन से पहले कोई नाउन तो आया होगा, तो मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड बाय फैराडे इन 19th century, ठीक है। और भाई आपने ये चीजें पढ़ी होंगी कि भाई बी के बाद सी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भाई ये जब हम इसको रखेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ इसने वो कर दिया इंट्रोड्यूस, तो भाई तुरंत अगले सेंटेंस में ये इट या फिर जो भी कोई प्रोनाउन यूज कर सकता था इसके लिए, राइट। जैसे यहाँ पे करा है इसने कि दिस डिवाइस, तो मतलब यहाँ पे कर लिया इसने। तो साथ के साथ हम जब नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक मोटर जब इंट्रोड्यूस यहीं कर दिया, तो इलेक्ट्रिक मोटर से ही जब वो स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा बाद में आएगा, बी के तुरंत बाद में नहीं आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मीगर का सिनोनिम स्कार्स, ठीक है। अच्छा, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस टू द इंटरनेट। आईओटी enables seamless blanks between objects, leading to more efficient systems। तो कम्युनिकेशन स्थापित करेगा ना वो सीमलेस, जो कम्युनिकेशन है वो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, स्मार्ट होम्स यूज आईओटी टू कंट्रोल लाइट्स। वो लाइट्स को कंट्रोल कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन ही तो कर रहा है। सिक्योरिटी कैमराज एंड थर्मो स्टेट्स remotely despite its many benefits, IoT also raises concerns about data, blank and privacy risk। तो प्राइवेसी आ रहा है मतलब सिक्योरिटी आ रहा होगा यहाँ पे, डेटा की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क आ रही है, ठीक है। एज मोर डिवाइसेस बिकम इंटरकनेक्टेड, हैकर्स में एक्सप्लॉइट vulnerabilities to assess sensitive information। One potential solution is to implement स्ट्रॉन्गर मेजर्स को करना चाहिए। स्ट्रॉन्गर जो जितने ज्यादा अच्छे मापन रहेंगे उनके, मतलब मेजर्स को तरीके रहेंगे टू सिक्योर डाटा एंड डिवाइसेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड असेस, ठीक है। एडिशनली एज आईओटी एक्सपेंड्स इट इज एसेंशियल टू ब्लैंक ए बैलेंस बिटवीन कन्वीनियंस एंड पर्सनल प्राइवेसी। तो मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस को, ठीक है। और गवर्नमेंट्स मस्ट डेवलप रेगुलेशंस दैट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेगुलेशंस को डेवलप करना चाहिए जो कि द रिस्क वाइल प्रमोटिंग इनोवेशन। तो रिस्क को क्या करे, एड्रेस करे, रिस्क को पहचाने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द, ठीक है। मेक ए लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट एनीवे। एनीवे मतलब कहीं भी चला जाए, तो टेक ए शॉट इन द डार्क, ठीक है। इवन दो अनिका न्यू शेयर टू चांस ऑफ विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सी डिसाइडेड टू, मतलब कोई चांस नहीं था फिर भी उसने टेक शॉट, शॉट इन द डार्क मारने की कोशिश करी थी। पर्सन हु बिलीव्स प्लेजर्स इन द हाईएस्ट गुड इन लाइफ, निहिलिस्ट तो नहीं होगा।
हेडोनिस्ट सुखवादी होना चाहिए ना, सुखवादी, जिसको सुख ही सुख बस अच्छे लगते हैं। ठीक है, पहले एक बार जीक के और कर लेते हैं, चलो। दिस टेम्पल इज renowned फॉर इट्स intricate erotic sculptures and is part of a UNESCO World Heritage Site। कंदरिया महादेव मंदिर। Blank is a direct tax imposed on the income and profits of companies in India। भाई यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स ही कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, एक्साइज ड्यूटी ये वगैरह वगैरह, तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वैसे भी। ठीक है। Which folk dance of Goa is performed to the beats of घूमट and ढोल during festive occasions like Sigmu। हमें राजस्थान का नहीं पता है तो हम यहाँ का कैसे बता देंगे। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ मधुबनी एंड मिथिला। बिहार से होंगे ये तो। Which of the following laws describes the amount of heat produced in a conductor due to the passage of electricity current। अब सबको पता है जूल्स लॉ, यार जूल्स लॉ में ही तो होता है, जिसने भाई 11 12 में पढ़ी है तो भाई उसको तो अच्छा से रटा पड़ा होगा ये। So in which year did Zakir Hussain win his first Grammy Award? 1992 में आया था ना उसके पास सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड, तो ये तो बहुत फेमस वो है। 2024 में, 2023 में मिला है इनको तो अभी पद्म विभूषण मिला है, जाने पद्म भूषण मिला है। अच्छा, बेवलन शैंथिल कुमार who was seen in news in April 2024। बहुत ज्यादा समय बीत गया भाई उसको करते हैं। अच्छा, which musician is credited with introducing the बांसुरी to classical ठीक है, कंसर्ट हॉल्स। अभी यार ये दोनों हो सकते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष बांसुरी से रिलेटेड है, पर एग्जैक्टली कौन सा है मेरे को नहीं पता है। विच वर्ड सेंचुरी सिचुएटेड नियर द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। सुल्तानपुर होना चाहिए क्योंकि सुल्तानपुर हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के पास पड़ता है ना। इन मार्च 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेला टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल। अरुणाचल में है भाई, ये तो सबको पता होगा सेला टनल तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द कंकरेंट लिस्ट इन 7 शेड्यूल। कंकरेंट लिस्ट में क्या नहीं आता है। कंकरेंट लिस्ट में ये आते हैं, फॉरेस्ट भी आते हैं, फैमिली वेलफेयर। गलत है यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इसमें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस वाई एडजस्टिंग। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से उसमें टैक्स जोड़ देंगे हम, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। इन विच स्पोर्ट आर द टर्म्स स्क्रम, रक एंड मॉल यूज। जलियांवाला बाग मैस्करेड टुक प्लेस ऑन विच डेट? 13 अप्रैल 1919, सब जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर साइंड एन एग्रीमेंट इन February 2024 ऑन यमुना वाटर शेयरिंग। यमुना वाटर शेयरिंग। भाई दिल्ली में भी यमुना है, हिमाचल में भी, हिमाचल से तो निकलती है वो। Which Gupta ruler is traditionally credited with the establishing the Navratans? तो नवरत्न तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे, राइट। A constitution batch on Supreme Court is constituted when at least। थ्री जजेस बैठने चाहिए उसमें, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बैच बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड 9/26। सचिन तेंदुलकर was conferred honorary membership of the Melbourne। Who was dubbed Mallika a ghazal in Hindustani classic music।
Which part of human brain is primarily responsible for voluntary actions? सेरेबेलम होता है वो तो यार हर किसी को पता होगा। नॉट अ हिमालयन रिवर। ब्यास, रवि, वेनगंगा तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, और गोदावरी तो साउथ की है ना। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इज इन डायमंड इज कोवलेंट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार की है ना। बिहार के बाद फिर वेस्ट बंगाल आता है। द संस्कृत लेक्सिकॉन अमरकोश वॉज ऑथर्ड बाय। हम ये सब चीजों का ही हमें पता होता तो फिर हम यहीं बैठे रहते। ठीक है, अब चलो करते हैं क्वेश्चन। पी। ठीक है। एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दी इज ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ए? अच्छा, दीज ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ए पहले देख लेता हूँ हिंदी में क्या कहना चाहते हैं। किस व्यंजक के अनुसार डी ए के भाई की सास है? डी ए के भाई की सास, तो मतलब यहाँ से देखो, इज द फादर इन लॉ ऑफ ए। इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकती है फीमेल, या फिर देखते हैं इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, तो मतलब डी इज द ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ए। डी ए के भाई की सास है, ठीक है। और बी डिवाइड्स बी, मतलब बी इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ बी। बी इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ बी, मतलब डी है जो किसके, बी के पति की बहन, मतलब ए आ जाएगा ना, ठीक है, तो ए की बहन हो जाएगी डी, ठीक है। मतलब डी है जो ए के भाई की सास बनानी है ना, लेकिन मेरे को तो, ठीक है, तो ए डिवाइड ए करो इसको। ए है जो सी के, सॉरी यार 1 सेकेंड, इसको बाद में करते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। दिमाग लगा दिया पूरा क्वेश्चन वन। अच्छा, जल्दी जल्दी करते हैं। ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्टम्बल इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो बी ई के बाद एल एम और एस टी यू, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर्स विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो एफ जी एच आई जे के और एल, सात हो गए ना। Which of the following four are alike in certain ways and thus form a group? 12, 17 और 22। हाँ, 16, 7, 23 और, ठीक है, देखो, 17 दूनी 34 होता है, ठीक है, तो ये 22 और 12 है, ठीक है, 20 और 10 30, 15 दूनी 30, तो ये अलग होगा फिर, ठीक है। नीचे वाला भी यही बन रहा है, देखो 30 दूनी 20 50 और, अच्छा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, तो देखो D+2, ये +3, ये +4, ये +5, ऐसे आपको प्लेस वैल्यू याद रहेंगी तभी करवाओगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो +2 +3, +4 और +5, इसमें +3 हो रहा है, इसमें हो रहा है +5, लेकिन +4 होगा यहाँ पे, और ये +3 हो जाएगा, ठीक है, ई एफ। ओके, फर्स्ट ही ऑप्शन क्यों? In a certain code language, liberty is coded as, जस्ट उल्टा उल्टा लिख दिया देख लो, ठीक है। तो पी का के हो जाएगा, आई हो जाएगा, एल जी बी एक्स और जी, KIL GB XG, KIL GB XG, GBXG, ठीक है।
Okay. Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? ठीक है। एक अलग सा पैटर्न देखो, दिख गया मेरे को, तो प्लस 6 करा है यहाँ पे गुणा 3 कर दिया इसने, यहाँ पे प्लस 8, फिर यहाँ पे गुणा 5 कर दिया, 38 पंजे 190, जिसको पता है सीधा आंसर लाएगा वो सीधा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 10 करा है, तो यहाँ पे गुणा 7 कर दिया, तो यहाँ पे प्लस 12 करेगा ना। 1412 आंसर आ रहा है। 7 इज रिलेटेड टू 10, सॉरी 7 इज रिलेटेड टू 56, 10 इज रिलेटेड टू 107। 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये 10 का स्क्वायर प्लस 7, 176 तो ऑप्शन में भी नहीं है। चलो यार 7 मिनट रहे हैं, रुक जा देखते हैं कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं, फिर देख लेंगे इस क्वेश्चन। अच्छा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो ओनली ए फ्यू लैपटॉप्स आर नोटबुक्स। तो सम लैपटॉप्स आर नोटबुक और सम आर नॉट, और नो नोटबुक इज ए टैबलेट। पर देखो भाई मैं एक ही यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि हमने जब नेगेटिव वाला लिखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो कोई हमको स्टेटमेंट कंक्लूजन देगा ही नहीं, ठीक है। तो सम लैपटॉप्स आर टैबलेट्स, ये कैसे बन सकता है, मतलब नोटबुक से, ये तो मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट बनना चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन। सम लैपटॉप्स आर नॉट टैबलेट्स, ठीक है। सम टैबलेट्स आर नॉट नोटबुक्स, ठीक है, ये भी ठीक है इधर से। मेरे पास दूसरा और तीसरा ठीक है। अच्छा मिरर इमेज बनाना है सॉरी, ये पी ऐसे हो गया, ओके। वाई यहाँ पे आना चाहिए था, जेड यहाँ पे उल्टा बना दिया, एम वी, उसके बाद ये उल्टा हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन। अच्छा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लेबल LABEL इज कोडेड एस 144, 1 4 25 144। जस्टिस का स्क्वायर कर रहा है, प्लेस वैल्यूज का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया और 12 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी सेम कर रहा है, देख लो। तो एच किससे होएगा, 64 1। आपको समझाने के चक्कर में रह जाता हूँ कई बार मैं। 8 pupils ABCDEF and GH are sitting around a circular table at an equidistant, ठीक है। Where all are facing towards the center of the table, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। H is the neighbor of A and D, E faces H, मैंने E को यहाँ बैठा लिया और H को यहाँ बैठा लिया, ठीक है। F is second to the right of D, ए और डी के बीच में बैठाऊंगा तो ए क्या कर रहा है, एफ इज द सेकंड, ठीक है। बी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू जी, ओके, तो यहाँ पे बैठ जाएगा जी और ये यहाँ पे बी आ जाएगा। तो मेरे पास अपोजिट टू सी कौन बैठ रहा है, अपोजिट टू सी ये बैठ बैठ रहा है ना जी, बेसिक बात है। एक ही ऑप्शन बैठ रहा है भाई, देखो यहाँ पे प्लस आएगा तभी 9 बनेगा ना, 9 या 27, फिर -16, फिर भाग 8 कर दिया, तो 9 × 27 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो 27 - 2, फर्स्ट ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। कुवैत दिनार तो दुबई में दिरहम चलता है, दिरहम सिक्का, क्या, ये बाद में करते हैं थोड़ा, है ना। अच्छा इसको कर लो, QWERT, WQ उल्टा कर दिया जस्ट, और TRE चल रहा है, फिर ASDFG ऐसे कर दिया, फिर ये तीन को, पहले दो को उल्टा कर रहा है, तीन को उल्टा कर रहा है, XZ,
BBC, XZ BBC। ठीक है, -3 और -3, -3, -3, -3, -4 हो रखे हैं इसमें। 5 और 12 को चेंज करने पे कौन सा इक्वेशन करेक्ट बन रहा है? ठीक है, तो 3 + 96, -3, फर्स्ट तो सही बन रहा है मेरे पास। ठीक है, और 12 - 19, और +5, और +5, 12 और 10, 22 और 19, 3 घट जाएगा। बोथ 1 और 2। अच्छा, JP +6, DW +7, +8 होना चाहिए ना। XYZ और ई +8 के बाद +9 ही हो रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, 5 और 9 14, ओके, ई से एक ही ऑप्शन पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कौन सा फोल्ड सही बैठेगा इसमें ये बताना है हमको तो। अच्छा, देखते हैं फिर। CD और B, मतलब एक दूसरे के अपोजिट वाले फिगर नहीं आने चाहिए, तो ये बैठ सकता है मेरे पास CD और B। ओके, हाँ, CA और D, A और D एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कैसे हो सकते हैं? FC और D, C और F एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते। A और B ठीक है। 8 से स्टार्ट कर रहा है सारे ऑप्शंस को, तो 5 1 8 9 7, और 6 पे खत्म कर रहा है, तो 6 0 5, 6 0, मतलब 6। तो ठीक है, तो 0 5 1 मतलब ये कट जाएगा। 8 9 7 6, 8 9 7 6, ठीक है। 0 5 1 8 9 7 6, है ना, तो मतलब ये भी ऑप्शन कट गया हमारे पास। और ये फिर यहाँ पे ये है ना 9 और 7, इसको चेक कर लो। 5 8 7, 8 9 7, तो मतलब ये 7 आना चाहिए। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल लो। 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला 6, और ये हो जाएगा एक साथ फिर। ठीक है, एक ही ऑप्शन को दिख रहा है 7 7 के पास। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लो भाई, इतनी बन नहीं पाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है। सम क्रॉप्स आर होप्स, सम क्रॉप्स आर होप्स, नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं जा सकते ना। नो हॉप्स आर ड्रॉप्स, नो हॉप्स आर ड्रॉप्स, और क्रॉप्स से ठीक है, तो मतलब दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास ठीक हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन। नहीं कर पाए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए। रीजनिंग में आज बहुत सारे रह गए, राइट। चलो एक बार बता तो देता हूँ आपको। ये मार्क्स आए हैं भाई, है ना। ये मार्क्स आए हैं भाई, आज तो देख लो। 36 है इसमें, 28 है इसमें, 47 है। मैथ्स में पता नहीं ये गलत कहाँ हो गया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैथ्स में गलत कहाँ हो रहा है। रीजनिंग में और ये इंग्लिश में 47 है, ठीक है। तो भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।